अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कंप्यूटर की क्लास 9th की बुक का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 6 की कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर से रिलेटेड हैं, जो पेपर्स में आ सकते हैं, वो एक बिल्कुल पूरा पेपर बनाया गया है ताकि आप इजीली इसको देखकर इसको लर्न करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब स्टूडेंट उसमें हमारे पास पहले ये एमसीक्यूज है 12 मार्क्स से। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है। इसी तरह फिर है सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1969। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इंटरफेस इज द इजीएस्ट टू लर्न एंड यूज। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या कौन सा जीयूआई जो है वो इजीएस्ट है, ठीक है, इंटरफेस कौन सा इजीएस्ट है जिसको हम लर्न कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस यूजेस विंडो आइकन मेन्यू एंड पॉइंटर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कह रहा है कि कौन सा हमारे पास है जिसके हम मेक आइकन्स जो है विंडो के आइकन्स हैं उनको यूज़ करके पॉइंटर को यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर 5 वाला है नोवेल नेटवेयर एंड प्रोडास आर द एग्जांपल्स ऑफ। नोवेल नेटवेयर एंड प्रोडास जो है किसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसके भी आपको ऑप्शंस गिवन है। फिर है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर या जो हमारे पास आपकी कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग जो है उसको कंट्रोल करता है। फिर 7 में इट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। फिर इट इज़ सिंगल यूज़र एंड सिंगल डैश टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इनमें सिंगल यूज़र या सिंगल डैश टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। फिर उसके बाद है यूनिक्स वाज डेवलप्ड फॉर यूज़। यूनिक्स जो है वो हमारे पास डेवलप्ड हुआ था, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए या कौन सा जो सिस्टम उनको यूज़ करता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए, मिनी कंप्यूटर के लिए, माइक्रो के लिए, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 10 वाला है व्हाट इज़ द मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर फॉर यूज़ ऑन अदर कंप्यूटर और सेल कॉल्ड। कह रहा है कि कौन से ऐसे इलीगल कॉपीज़ या कॉपीराइट सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम को ये इलीगल कॉपीज़ बना सकते हैं या उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके 4 ऑप्शंस गिवन है। फिर है विच मेलवेयर स्प्रेड्स ऑटोमेटिकली इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड रेप्लिकेट इट्स सेल्फ। कह रहे हैं कौन से मेलवेयर्स जो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा है। फिर उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन मेथड इज बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज फेस फिंगरप्रिंट एंड वॉइस। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड है जो कि इंडिविजुअल जैसे फेस फिंगरप्रिंट या वॉइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इनके अंदर वो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ये 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए। उसके बाद स्टूडेंट आगे हमारे पास सेक्शन बी है जिसके अंदर हमारे पास जो 9 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें अब अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स का मतलब ये है कि अब आपको क्वेश्चंस में और गिवन है, क्वेश्चन सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं लेकिन और में आपको चॉइस होगी। अब जैसे यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको करना मस्ट है जिसकी 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर सेकंड पे है व्हाट डू यू नो अबाउट मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको करना लाजमी है। फिर थर्ड पे है राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट और में आपको गिवन है व्हाट इज मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन। मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन क्या होती है एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एग्जाम्पल से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट इसमें आपको चॉइस है कि आप मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर लिमिटेशंस वाला सॉल्व कर लें, इसमें आपको चॉइस है, ठीक है स्टूडेंट। फिर 4 में व्हाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई से भी 3 रीज़न आपने देनी है जो आपके आंसर को सूटेबल बना सकें। फिर 5 पे है बिटवीन लिनक्स एंड मैकिन्टॉश विच ऑपरेटिंग सिस्टम वुड यू प्रेफर। वो कह रहा है लिनक्स या मैकिन्टॉश में से आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करेंगे, क्यों, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और नीचे है राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो डिफेंडर्स।
विंडो डिफेंडर्स के ऑब्जेक्टिव लिखें। अब विंडो डिफेंडर के ऑब्जेक्टिव और लिनक्स वाले क्वेश्चंस में आपको चॉइस है, अब वो वाला कर लें लिनक्स वाला या आप ऑब्जेक्टिव्स कर लें, इट्स अप टू यू। फिर इसी तरह 6 क्वेश्चन आएगा आपको, गिव एनी 3 सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम बाय मेलवेयर अटैक्स। कोई से भी 3 सिम्टम, मतलब ये कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायरस आ चुका है, उसके 3 सिम्टम्स बताएं। फिर और में आपको गिवन है विच ऑफ द ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी इज यूज्ड टू ड्रा कैश फ्रॉम एटीएम। एटीएम से आप कैश निकलवाते हुए कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई होती है, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये और में क्वेश्चन था। फिर स्टूडेंट आपको 7 क्वेश्चन गिवन होगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर के ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर भी एक दफ़ा रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास 8 वाला है, अ GUI यूज़र फ्रेंडली एक्सप्लेन। GUI कैसे यूज़र फ्रेंडली है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फिर 9 वाला क्वेश्चन है, गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की कोई सी भी 3 एग्जाम्पल्स दें। या फिर आपको और में क्वेश्चन गिवन है, विच ऑथेंटिकेशन मेथड वुड सूट यू बेस्ट टू जस्टिफाई। वो कह रहा है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आपने जस्टिफाई करना है। फिर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस में आ गए हैं। 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, बेसिकली आपने करने 2 हैं और 16 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। पहला है डिस्क्राइब द बेसिक आइकन्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक आइकन्स लिखने, ये क्वेश्चंस आपको करना मस्ट है, ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर जितने भी और लगे हुए हैं इनको आपने इस सिनेरियो को देखना है कि ये हमारे पास किस तरह का पेपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखनी है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि कैटेगरीज कौन सी हैं, क्लासिफिकेशंस कौन सी हैं, यहाँ पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। तो कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन जो है वो एक ही चीज़ है, आपने एक ही चीज़ लिखनी है, जिसके अंदर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चंस आ जाता है। फिर है इसका बी पार्ट, हाउ मेलवेयर स्प्रेड्स। मेलवेयर कैसे फैलता है, इसकी जो 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपने लिखने हैं। और इसी के और में आपको गिवन है कि आप क्वेश्चन 3 करें या क्वेश्चन 4 करें। क्वेश्चन 4 में राइट डाउन द एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर। एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर बताना है। और बी पार्ट है राइट डाउन द एरियाज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स के एरियाज कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो आप लोग के साथ डिस्कस किए गए। इनको आप देखकर अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।